नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। जी हाँ, अपनों के इंतजार में है अस्थियां। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर का कहर भले ही थोड़ा कम हुआ है, दैनिक मामलों में थोड़ी कमी आई है, थोड़ी राहत मिली है, लेकिन जो तस्वीरें इस बार इस लहर में इस दौरान लोगों ने देखी, उनको भूलना बेहद मुश्किल है, या आप कह सकते हैं कि नामुमकिन है। क्योंकि लोगों को जीते जी उपचार के लिए इंतजार करना पड़ा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, मरने के बाद भी मोक्ष पाने का इंतजार है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बात करेंगे उन दिवंगत आत्माओं की जिनकी अस्थियां आज भी अपनों के इंतजार में है। तो मामले को आप सुनेंगे और तस्वीरें भी आप देखेंगे, लेकिन उसके बाद भी आप यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फरीदाबाद के शमशान घाट में 60 से 70 अस्थियां गंगा में प्रवाहित होने के लिए अपनों का इंतजार कर रही हैं, लेकिन इन अस्थियों को लेने कोई नहीं आया। कि देखिए, कोरोना ने लाखों लोगों की जिंदगी को खत्म कर दिया। करोड़ों लोग अब भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। कोरोना काल में अपनों ने ही साथ छोड़ दिया। ऐसा समय शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो कि मौत के आंकड़ों में इतनी तेजी आई। शमशान घाटों में अंतिम संस्कार करने के लिए भी लोगों को इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब समय ऐसा आ चुका है कि लोग शमशान घाट में जलने वाली चिताओं के बाद अपनों की अस्थियों को भी ले जाने से कतराने लगे हैं। बल्लभगढ़ के तिगांव रोड स्थित शमशान घाट में करीब 60 से 70 लोगों की अस्थियां हैं, जिन्हें उनके परिवार वाले या उनके रिश्तेदार लेने तक नहीं आए। चिताएं जल चुकी हैं, राख ठंडी पड़ चुकी है। इंतजार है तो उन्हें गंगा में प्रवाहित करने का, लेकिन ये इंतजार कब खत्म होगा ये नहीं पता। भैया, जब से ये कोरोना काल चला है उससे पहले ऐसा अधिकतर नहीं होता था, बट कोरोना टाइम में कुछ तो यहाँ पे डेड बॉडी बाहर से आई, वो लोग नहीं लेके गए, और कुछ जो यहाँ प्रवासी मजदूर कहेंगे हम जिन्हें, जो बाहर के आए हुए हैं, उनके परिवार में ही कोई ऐसा नहीं बचा जो अस्थियों को ले जा पाए। लोगों को कहने के बावजूद भी लोग बाग नहीं ले जा पाए, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, या परिवार में कोई ऐसा नहीं बचा जो अस्थियों को ले जा पाए। इन अस्थियों को लेकर दिनेश देशवाल ने यह भी कहा कि अगर लोग इन अस्थियों को लेने के लिए नहीं आते हैं तो वो खुद इन्हें अपने शमशान घाट की कमेटी के लोगों के साथ मिलकर गंगा नदी में हिंदू धर्म के अनुसार प्रवाहित करवाएंगे या कर देंगे। दीपक गौतम, फरीदाबाद, खबरें अभी तक। तो मामला बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि हमने पहले भी कहा, जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, हालांकि हम ये नहीं कहते कि हर जगह उपचार के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, लेकिन बहुत से लोगों को परेशान होना पड़ा। ये एक स्टेज थी। उसके बाद दूसरी स्टेज ये भी आई कि अंतिम संस्कार के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। जिन लोगों की जान गई कोरोना से, उनके परिजन परेशान हुए, रिश्तेदार भी परेशान हुए। उसके बाद तीसरी और भगवान करे आखिरी स्टेज हो, जब लोगों की अस्थियां भी गंगा में प्रवाहित किए जाने के लिए इंतजार कर रखी है। तो इतनी बुरी तस्वीरें और इतना बुरा दौर कोरोना की दूसरी लहर में हम और आप देख पा रहे हैं। एक बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करा दें। सोनीपत से बड़ी खबर आ रही है। अब तक अस्थियों को नहीं लेने पहुंचे परिजन। इससे पहले हमने फरीदाबाद की बात की, बल्लभगढ़ की बात की, फरीदाबाद में। अब सोनीपत की खबर आपको बता दें, 30 से 40 अस्थियां अब भी लॉकर में कैद हैं। कोरोना का डर है, लॉकडाउन भी इसके पीछे कारण हो सकता है। तो वाकई देखिए, ये खबरें जो है परेशान करती हैं, क्योंकि माना ये जाता है कि आपके अपने, आपके परिजन आपके हैं, लेकिन कोरोना काल ने तमाम बातों को धक्का साबित कर दिया है। क्योंकि बीमारी भी ऐसी है कि लोग एक दूसरे के करीब आने से डर रहे हैं, और कोरोना गाइडलाइंस में भी कहा गया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन जान चली जाने के बाद भी इसका असर है। और असर ये है कि बल्लभगढ़ में भी 60 से 70 अस्थियां रखी हैं। इंतजार है गंगा प्रवाह का, अपनों का इंतजार है कि लोग आएंगे, उनके परिजन आएंगे या फिर उनके रिश्तेदार आएंगे, अस्थियां लेकर जाएंगे। तो अब तक धर्म को लेकर जो बातें कही गई हो, आपके अपनों को लेकर जो बातें कही गई हो, इंसानियत को लेकर जो दुहाई दी गई हो, वो तमाम बातें लगता है कि इन दोनों खबरों से लगता है कि बहुत पीछे छूट गई है। लोगों में कोरोना पाया गया, जान गई, अंतिम संस्कार किया गया, अस्थियां रखी हैं, बल्लभगढ़ में शमशान घाट में रखी हैं, सोनीपत में लॉकर में अस्थियां रखी गई हैं, लेकिन अपने नहीं पहुंचे हैं। अस्थियां इंतजार कर रखी हैं।
तो ये खबर वाकई बहुत बड़ी है। फरीदाबाद की हम बात करेंगे और सोनीपत की भी हम बात करेंगे। हम विस्तार से आपको बताने का और हम खुद भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है, क्या ऐसा कारण बन सकता है कि लोग अपनों की अस्थियां लेने की ना पहुंचे। सोनीपत से हमारे संवाददाता नितिन अंतिल हमारे साथ जुड़ गए थे। नितिन, आप सबसे पहले ये समझाइएगा, ये बताइएगा कि क्या कारण ऐसे हो सकते हैं कि लोग अपनों की अस्थियों को लेने ना पहुंचे। क्या कारण ऐसे हो सकते हैं कि अस्थियां इंतजार करती रहे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जब दूसरी लहर सोनीपत में आई तो सोनीपत के हालात इतने खराब हुए कि सोनीपत में जो हाल रोजाना 1000 से ऊपर केसेज आए और एकदम से जो मौतों का आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। जिसके बाद जो शमशान घाट बात करें सोनीपत सेक्टर 14 की, तो वहां पर जो रोजाना 30 से 40 शवों के दाह संस्कार होते थे और सबसे बड़ी बात 4 से 5 घंटे तक इंतजार तक करना पड़ रहा था कि उनके जो शव हैं दाह संस्कार करें और वो अपने घर जाएं। उसी बीच जो सबसे बड़ी चुनौती ये भी निकली कि जो जहां पर जो कुंड बनाए गए थे वो फुल रहते थे। जो शमशान घाट में जो बाहर की जगह थी वहां पर दाह संस्कार करवाए जा रहे थे। वहीं जो कर्मकांड करवाने वाले पंडित हैं उन्होंने भी यही कहा कि उनके जीवन में ऐसा समय कभी नहीं आया और ऐसा समय आगे भी ना आए, ऐसी वो दुआ करते हैं। और बात कर ली जाए अगर सोनीपत में अभी तक की जो कोरोना नियमों के तहत 450 से ज्यादा लोगों के दाह संस्कार करवाए गए और जिनमें से 50 की अस्थियां अभी भी जो मुक्तिधाम सोनीपत का सेक्टर 15 वहां पर रखी हुई हैं। हालांकि उनमें से 5 से 10 जो परिजन है वो लेकर चले गए, लेकिन 40 जो लोगों की अस्थियां अभी भी वहीं पर रखी हुई हैं। और जो वहां के जो कर्मकांड करने वाले पंडित हैं या फिर वहां के प्रधान और सेक्रेटरी हैं, उनका ये कहना है कि कुछ के परिजन तो कोरोना संक्रमित हैं और वो कोरोना से इतना डर चुके हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं और कुछ के परिजन ही नहीं बचे हैं कि वो अस्थियां कहां पर लेकर जाएं। तो उसके बाद जो उन्हीं को जिम्मेवारी दी है वाकई गंगा में जाएं और उनकी जो चलिए, नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, मुक्तिधाम के सचिव आप हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। वाकई सर बहुत बुरा ये दौर है, उपचार के लिए लोग परेशान होते हैं, अंतिम संस्कार के लिए भी कहीं कहीं इंतजार करना पड़ा। सोनीपत में हालांकि क्या स्थिति रखी ये भी हम जानने की कोशिश कर रखी है, लेकिन अब अस्थियां भी इंतजार कर रखी है। शायद कभी इस तरह की तस्वीरें पहले नहीं देखी गई होंगी। हाँ जी, नरेंद्र जी। हाँ जी, सुन पा रहे हैं आप? वाकई बहुत बुरा दौर, इससे बुरा भगवान करे कभी ना आए। और इतना आपने भी इस तरह के मामले, इस तरह की तस्वीरें कभी नहीं देखी होंगी अपनी जिंदगी में। हाँ मैडम, मैं सोनीपत से नरेंद्र बुटानी बोल रहा हूँ, शमशान घाट सेक्टर 15 मुक्तिधाम से वाइस प्रेसिडेंट जी। मैडम, हमारे यहाँ पे जो सरकार द्वारा या आम पब्लिक द्वारा जो कोरोना बॉडी आती है तो संस्कार सोनीपत हमारे यहाँ ही होता है जी। हमारे यहाँ पे अभी 4-5 दिन से सिर्फ बॉडी की एवरेज कम हुई है, 7, 8, 10 की हुई है। इससे पहले डेली की 20-22 की पर डे की एवरेज चल रही थी। अच्छा, अभी थोड़ी जो मौत है वो कम हुई है, ये तो राहत है, लेकिन अगर आप बता पाएं जो अस्थियां रखी हैं क्या ये स्थानीय लोगों की हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रवासी मजदूर हो इस कारण कोई ना आ पाया हो? हाँ जी, हाँ, कुछ दिल्ली वालों की हैं, कुछ स्थानीय लोगों की हैं। जो लोग नहीं आ पाए उन्हें हमें पता लगा है, उनका ना आने का कारण ये है कि किसी की मदर एक्सपायर हुई है, किसी का फादर एक्सपायर हुआ था। वो 10 दिन बाद लेने आते, बाई चांस उनको भी कोरोना हो गया है, वो लेने नहीं आ रहे। अब जैसे वो ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे लेने आ रहे हैं, फिर भी हमारे पास कुछ अस्थियां ऐसी हैं को लेने नहीं आए, वैसे रखी हुई हैं। अच्छा, करीब कितने दिन से नरेंद्र जी ये अस्थियां रखी हैं? करीब हमारे यहाँ 20-25 दिन से जो लेने नहीं आया कोई जी। अच्छा, तो अस्थियां आप लोगों ने लॉकर में रखी हैं, तस्वीर भी दर्शक देख पा रहे हैं। हमारे पास हाँ लॉकर है, बकायदा उस पर नाम लिखा हुआ है, जिसकी डेथ हुई थी उसके मार्कर से नाम लिखा हुआ है बकायदा। जब भी कोई आएगा हम दे देंगे, अगर कोई नहीं आएगा तो हमारी शमशान की तरफ से पूरी कार्यकारिणी के कुछ लोग हर साल जुलाई-अगस्त में हरिद्वार जाते हैं, गंगा मैया और सौंप कहते हैं मैया जिसकी भी हैं अपने चरणों में स्थान दे, मान सम्मान से संस्कार करते हैं उनका। तो जुलाई और हवन करते हैं। जून जुलाई तक आप लोग इंतजार करेंगे? हाँ, जुलाई के लास्ट तक करेंगे, अगस्त के फर्स्ट वीक में जाएंगे हरिद्वार जी या गढ़ मुक्तेश्वर। तो अभी स्थिति ये कहती है नरेंद्र जी कि पिछली लहर भी देश में देखी, पहली लहर देखी, लेकिन इतने बुरे हालात नहीं थे, इतनी बुरी स्थिति नहीं थी। मैडम, ये एक महामारी है, एक प्रलय है। हमने कभी सुना था कि हमारे बुजुर्गों में प्रलय देखे थी, हमने भी देख लिए। बड़ा दुख होता है और बड़ा वो है कि जो हुआ है गलत हो रहा है। ये हमारे ही परिवार के हमारे जानकार भी जा रहे हैं, आम लोग भी जा रहे हैं। एक प्रलय है मैडम, बहुत गलत हो रहा है। अच्छा, सेक्टर 15 से आप बात कर रहे हैं, बाकी जो शमशान घाट है सोनीपत के, वहां भी स्थिति करीब करीब ऐसे ही होगी?
स्थिति ऐसी है, लेकिन सोनीपत के अंदर 2 शमशान घाट को अप्रूव किया गया कोरोना के लिए। जी। एक रोहतक रोड पे, एक हमारे वाली में। अच्छा। हमारी वाली में ज्यादा आ रही है, वहाँ कम जा रही है, क्योंकि सरकारी अस्पताल जहाँ पोस्टमार्टम मोर्चरी रूम है हमारे नजदीक पड़ता है बिल्कुल, इसलिए फर्स्ट हमारे यहाँ ही आती है। जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आपकी जुबानी हमने समझा और जाना कि इन पर भी देखिए कितना मानसिक दबाव, कितना स्ट्रेस और कितनी परेशानी होती होगी कि रोजाना मरने वालों का जो आंकड़ा है या अंतिम संस्कार जितने लोगों का ही करवाते हैं उसमें काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से ग्राफ डाउन जरूर आया है, लेकिन राहत नहीं है। इसे आप राहत नहीं कह सकते और इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि लोगों की अस्थियां रखी हैं, तो इसको लेकर हम बहुत सारी बातें करते हैं। हम धर्म की बात करते हैं, हम मुक्ति की बात करते हैं, अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाती हैं, सदियों से परंपरा चलाई आ रही है। हिंदू धर्म की अगर आप बात करते हैं, जब से धर्म अस्तित्व में है तब से परंपरा चली आ रही है। लेकिन कोरोना ने धर्म से जुड़ी बातों को, अपनों से जुड़ी बातों को, परिवार से जुड़ी बातों को, रिश्ते नातों को, तमाम बातों को हम बार बार कह रहे हैं, धत्ता साबित कर दिया है। हालांकि कुछ लोगों का कारण ये भी बताया जा रहा है कि खुद भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और देखिए कहते हुए भी बहुत परेशानी होती है, बहुत दुख होता है। कुछ ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जिसमें कोई ना बचा हो, अस्थियां ले जाने वाला भी जिसमें कोई ना बचा हो। चलिए सीधे आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं। खबरों के एडिटर नासिर कुरैशी हमारे साथ जुड़े हैं और फरीदाबाद भी आपको लिए चलेंगे सीधे। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता दीपक गौतम हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, सबसे पहले आपके पास आते हुए, और नितिन भी हमारे साथ हैं, करीब कितनी अस्थियां रखी हैं? हालांकि आंकड़ा हमने बताया है कि 60 से 70 ही अस्थियां हैं, लेकिन क्या इसमें कोई अपडेट है कि कोई पहुंचा को, अस्थियां लेकर गया को, गंगा प्रवाह किया गया को? और आप क्या कारण देखते हैं, क्योंकि आप इस खबर पर निगाहें बनाए हुए हैं, क्या कारण है कि लोग अस्थियां लेने लगे आ रहे? दीपक, देखिए ज्योति, बिल्कुल ये सबसे दुखद खबर है कि जो लोग कोरोना की वजह से भेंट चढ़ गए, जिन लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनकी अस्थियां, जैसा कि धर्म की मान्यता है कि गंगा में प्रवाहित की जाती हैं, वो गंगा में प्रवाहित नहीं हो पा रही है। और इसकी वजह जो आई है सामने, वो वजह सामने आई है कि उन अस्थियों को लेने कोई पहुंच नहीं रहा। फरीदाबाद की मैं बात करूं तो जिस इलाके की बात कर रहा हूं मैं, तिगांव रोड पर एक शमशान घाट है, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ जो पता चला, वो पता ये चला है कि ज़्यादातर जो लोग थे वो ऐसे लोग थे जो कि कहीं बाहर के रहने वाले थे, किसी और इलाके के रहने वाले थे। यहाँ पर अस्पताल में उनकी मौत हो गई और उसके बाद उनके परिजन बाहर चले गए और परिजन वो अस्थियां लेने अब तक नहीं पहुँचे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ऐसे लोग हैं जो बेहद गरीब हैं, जो मजदूर वर्ग के हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो लोग अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। और इस तरह की वजह से फरीदाबाद के शमशान घाट में 60 से 70 अस्थियां जो हैं, ये अभी अंतिम जो इनकी विदाई है, अंतिम अस्थि विसर्जन जो है, उसके इंतज़ार इनका कर रही हैं। अब मैं आपको बताऊं कि कल हमने इस खबर को दिखाया था प्रमुखता से, उसके बाद आज की अगर मैं आपको अपडेट बताऊं तो काफ़ी सारी अस्थियां हैं, इनको गंगा में प्रवाह करने के लिए एक सामाजिक संस्था को दिया गया है। बाकी जो अस्थियां हैं, इनके लिए इंतज़ार किया जा रहा है। इनके परिवार वालों से लगातार बात की जा रही है, इनसे बात करने की कोशिश हो रही है और उनको ये बताया जा रहा है कि आप ये अस्थियां लेके जाइए। अस्पताल के प्रबंध समिति के जो लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो कुछ दिन कोशिश और करेंगे कि अस्थियां जो जिन परिवारों की है वो इसको लेकर जा पाएं, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि आर्थिक रूप से बेहद परेशान हैं। कुछ लोग परेशान हैं लॉकडाउन के चलते, चूंकि काम दाम उनके ठप हो गए और इस बीमारी ने जो उनके पास जो जमा पूंजी थी वो जमा पूंजी पूरी तरह खत्म कर दी। इसलिए वो ये जो अंतिम संस्कार है, एक तरह से जो अस्थि विसर्जन होना है, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल की बात अगर आपको बताऊं तो शमशान घाट के जो प्रबंध समिति है वो साफ तौर पर कह रही है, वो साफ। दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ शमशान घाट समिति के सदस्य दिनेश देशवाल जुड़ गए हैं। दिनेश जी नमस्कार। और सर, क्या पूछा जाए, क्या कहा जाए इस मसले पर, ये भी समझ से परे है। बहुत पीड़ा होती है जब इस खबर को दर्शक भी सुन रहे होंगे, उन्हें भी पीड़ा होगी कि अस्थियां रखी हैं लोगों की, लेकिन अपने नहीं पहुंच रही। अस्थियों को इंतजार है कि गंगा में प्रवाह किया जाएगा, लेकिन केवल इंतजार की बना हुआ है। कितने दिन से करीब अस्थियां रखी है दिनेश जी? ये अभी तकरीबन 1 महीने के अंदर की ही हैं। जब से ये कोविड चला है उसके बाद की ज्यादातर हैं और उनमें ज्यादातर उन्हीं लोगों की है जो ज्यादातर प्रवासी मजदूर थे या कहीं बाहर से आए हुए थे, वो नहीं ले जा पाए जी। हमने उनसे संपर्क भी किया तो वो कुछ कहते हैं कि भाई हम सामर्थ्य नहीं है हमारा गंगा जी जाने का। कुछ लोगों ने बोला कि भाई हम यहाँ हैं ही नहीं, परिवार में एक ही सदस्य था, वो चला गया और हम अपने गाँव आ गए। तो क्या इसके पीछे कोई और कारण, क्योंकि आपने कहा कि कांटेक्ट तो किया गया था, और देखिए दिनेश जी, आपने भी समय, आपकी भी जिंदगी में आपने समय देखा होगा, ऐसा भी दौर रहा कि किसी की अगर दूसरे देश में भी जान चली गई तो अपनों ने कोशिश ये की कि अस्थियां दूसरे देश से भी लाई जाएं ताकि मुक्ति मिल पाए। लेकिन देखिए कोरोना ने क्या दिन दिखा दिए हैं, दूसरे राज्यों से लोग नहीं आ रखे हैं, दूसरे शहरों से लोग नहीं आ रखे हैं।
जी बिल्कुल ऐसा ही है, परंतु जब कल ये खबर चली है तो उसके बाद तकरीबन 5 संस्थाओं ने हमसे संपर्क किया और श्री श्याम बाबा सेवा ट्रस्ट इस काम को कल करने जा रही है। जितनी भी अस्थियां हैं वो सभी अस्थियों को गंगा जी ले जाने वाले हैं। तो कल ही आप लोग ले जाएंगे? आप लोगों ने ये सुनिश्चित कर लिया है कि अभी जो अस्थियां हैं उनको लेने कोई नहीं आएगा? कोई जवाब मिल गया कि इस तरह का कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं आ अस्थियों का सकेंगे? जवाब मिल गया है, पहले उन अस्थियों को ले जाने की व्यवस्था की गई है। जी अच्छा, अंतिम संस्कार को लेकर भी अगर आप कोई जानकारी दे पाए, अमूमन औसतन जो दैनिक केस आ रखे हैं, अंतिम संस्कार जो किए जा रखे हैं, मृतक जो लाए जा रखे हैं, उनका आंकड़ा कितना के अभी फरीदाबाद में? आंकड़ा जो हम अगर देखें, जब लॉकडाउन लगा तब तक हमारा आंकड़ा रहता था तकरीबन 2 से 3 का। जी जैसे ही कोविड बढ़ा है तो ये आंकड़ा ऐसा भी हुआ है कि 40 से 50 तक पहुंच गया। अभी वो तकरीबन 17 से 18 पे है। जी 17 से 18। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया। चलिए रुक करेंगे न्यूज रूम का। नासिर कुरैशी खबरों के एडिटर हमारे साथ हैं। नासिर, कोरोना को लेकर यूं तो बहुत सारी परेशान करने वाली बातें हैं। संकट केवल कोरोना ने की है, अब तो तीसरी लहर को लेकर भी बातें हैं, ब्लैक फंगस को लेकर भी चर्चाएं हैं, व्हाइट फंगस को लेकर भी आशंकाएं भी हैं और मामले भी सामने आ रखे हैं। लेकिन ये सबसे दर्दनाक मामला लगता है, ये सबसे दर्दनाक तस्वीरें लगती हैं कि लोगों की कोरोना से जान भी चली गई। हो सकता है कि उससे पहले उपचार के लिए भी संघर्ष किया हो, अंतिम संस्कार के लिए भी इंतजार किया गया हो, अब अस्थियों को भी इंतजार करना पड़ रहा है, फरीदाबाद में भी और सोनीपत में भी। ज्योति, कहते हैं ना कि हम दुआ करते हैं अक्सर कि ईश्वर ऐसा वक्त किसी को ना दिखाए, तो ये वही वक्त है कि इससे बुरा क्या हो सकता है। कोई भी ऐसा परिवार नहीं है, अगर हम भारत की बात करें या भारत के कई राज्यों की बात करें, कि जहां कोई उसका अपना या अपनों का अपना या कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त इस बीमारी से न जूझा हो। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं हमारे आसपास कि किसी न किसी की मौत हुई है। दीपक ने बहुत सी बातें क्लियर की हैं और जो नरेश जी जुड़े हुए थे उन्होंने भी क्लियर की हैं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो प्रवासी मजदूर थे, वो चले गए, वापस नहीं आ पाए। उसकी एक वजह लॉकडाउन होना भी हो सकता है, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। एक ये भी वजह हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि लोग इतने डर गए हैं, बिल्कुल इतने डर गए हैं कि उनको लगता है कि अब अस्थियां भी हम लेने जाएंगे शमशान घाट में तो कहीं ऐसा ना हो कि हम दोबारा से इसकी चपेट में आ जाएं। और जो सबसे दुखद पहलू जिसका आपने भी जिक्र किया कि बहुत से ऐसे परिवार हैं इस दौरान, बहुत से ऐसे परिवार, और इस बात को सोचते हुए भी कहते हुए भी एक अजीब सी भावना सामने आती है कि पूरे के पूरे परिवार खत्म हो चुके हैं। एक एक परिवार में 3-3, 4-4 लोगों की मौत हुई है और उनका कोई बाकी नहीं रहा जो इन अस्थियों को ले जाकर गंगा में प्रवाहित करे। और आपने जिक्र किया था कि अस्थियों को लेकर बहुत सी भावनाएं लोगों की इतनी होती हैं कि लोग विदेशों से आते हैं, विदेशों से आकर हरिद्वार या इलाहाबाद या प्रयागराज ले जाते हैं और वहां पर अस्थियों को प्रवाहित करते हैं। लेकिन इस वक्त ने इतना जो मुश्किल और बुरा दौर दिखाया है, किसी ने इसकी कल्पना नहीं की। अब इस दौरान जो खबरें अभी तक ने भी इस खबर को दिखाया और हम लगातार इस चीज को लेकर, क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ा हुआ और हमारे समाज से जुड़ा मुद्दा है और हमारी कोशिश ये रहती है कि जो सही तस्वीरें वो पहुंचे और उस पर कुछ कार्रवाई हो। तो अब जैसे बता रहे थे नरेश जी कि कुछ संस्थाओं ने उनसे संपर्क किया है और जिन लोगों की तरफ से जवाब मिल चुके हैं कि वो नहीं आ सकते और किसी भी वजह से, तो वो उन अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करेंगे। और अगर बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो पैसे की वजह से, अगर पैसे की दिक्कत है तो ऐसे में प्रशासन को और शासन को भी उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये एक आखिरी सफर जो किसी का ऐसे बुरे वक्त में जाकर गुजरा है, तो कम से कम उनको ये तो सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी कि उन्होंने अपने अपनों की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया है और जो संस्कार होते हैं, जो भी परंपराएं, उसके मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया। बिल्कुल नासिर, और देखिए आपने कई बड़ी बातें कही और बड़े फैक्टर भी वो लगते हैं, लेकिन नितिन आपके पास आते हुए ऐसा नहीं कि हम लोगों की संवेदनाओं को नहीं समझ रखे या किसी की भावनाओं को हम कम आंक रखे हैं नितिन, लेकिन आर्थिक तौर पर सक्षम ना होना नहीं लगता कि कोई कारण हो सकता है, क्योंकि जैसा कि नासिर भी बात कर रहे थे, भावनाएं जुड़ी होती हैं कि अस्थियों को गंगा तक पहुंचाया जाए, प्रवाह किया जाए। उसके लिए अगर आप उपचार के लिए पैसे उधार ले सकते हैं, अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को लेने पड़े होंगे, तो अस्थियों के लिए भी हो सकता था। पहली बात ये, और दूसरी मेरी बात ये भी नितिन की अंतिम संस्कार को लेकर, उपचार को लेकर, अस्थियां ले जाने को लेकर नहीं लगता कि लॉकडाउन में किसी को रोका जाता होगा या रोका जाएगा। जी बिल्कुल, अगर बात सोनीपत की कर ली जाए तो सोनीपत में जो पैसों को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है। जो बात कर ली जाए सोनीपत के शमशान घाट की, तो वहाँ के जो कर्मकांड करवाने वाले पंडित हैं या अधिकारी हैं या उसके कर्मचारी हैं, उनका ये कहना है कि जो कोरोना संक्रमण फैला और कोरोना ने अपना प्रकोप दिखाया, तो उस दौरान जो परिवार हैं वो कोरोना संक्रमित हो गए थे। और कुछ परिवार तो ऐसे हैं
कि जो शमशान घाट तो बहुत दूर की बात है, घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है। और वो फोन करके बाकायदा उन्हें कह चुके हैं कि वो खुद ही जो उनकी अस्थियां हैं उनको प्रभावित कर दे, जो उनका खर्च है वो खुद उनके जो अकाउंट नंबर उसमें डलवा देंगे, या फिर वो घर आकर जो पैसे ले जाएं, लेकिन वो अस्थियां प्रभावित नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं ये फैक्टर तो नहीं है सोनीपत में कि पैसे की कोई कमी हो या फिर ऐसा कोई मामला कि प्रशासन भी इनको नहीं रोकता, ना ही कोई परमिशन की जरूरत इन्हें यहाँ पर है। वो अपनी अस्थियां लेकर आराम से हरिद्वार जा सकते हैं या फिर कहीं और जहाँ जाना वो जा सकते हैं। लेकिन सोनीपत में 10 मामले तो ऐसे हैं जो उन्होंने हमसे जानकारी दी कि उनके परिवार ही इनकार कर चुके हैं कि जो भी हिंदू रिवाज हैं या फिर जो भी रस्म आखिरी रस्म है उसको वो खुद ही अदा करें, और जो मुक्ति धाम की जो संस्था है उसका जो भी खर्च होगा वो परिवार उन्हें दे देगा, लेकिन वो अस्थियां लेने नहीं आएंगे। जिसके बाद जो मुक्ति धाम संस्था जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि जैसे ही अब जो हालांकि जो अब ये गनीमत है कि अब मामला जो शांत होगा, लॉकडाउन का असर भी देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े भी कम हैं और मौत के जो आंकड़े एक टाइम जो डरा रहे थे बिल्कुल अब थोड़ी राहत है। लेकिन दीपक फरीदाबाद से आप जानकारी दे रहे हैं, लॉकडाउन को लेकर भी हमने चर्चा की, चूंकि हम तमाम फैक्टर्स पर बात कर रहे हैं कि लोगों की क्या मजबूरियां हो सकती हैं कि अस्थियां लेने नहीं आए, और जो मैं समझ पा रही हूं हो सकता है कि सही ना हुई, लेकिन कोरोना ने जिस तरह की तस्वीरें दिखाई हैं दीपक, लोग बहुत सारी चीजों से ऊपर उठ गए हैं, समाज से भी ऊपर उठ गए हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये बातें तो बहुत पीछे रह गई, धर्म से भी ऊपर उठ गए हैं लोग। सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है दीपक कि अपनी जिंदगी बचाई जाए। परिवार में से भी अगर कोई चला जाता है तो हालात ये हो गए हैं कि चलिए एक की मौत हो गई है या किसी की जान चली गई है, जो बाकी बचे हैं उनकी जिंदगी कम से कम सुरक्षित रखी जाए। देखिए ज्योति, बिल्कुल ये लगातार हम पहले दिन से कह रहे हैं, जब से कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ तब से हम लोगों से बार बार यही अपील कर रहे हैं, लोगों को बार बार यही कह रहे हैं कि आपको अगर बचना है, आपको अगर अपनों को बचाना है तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बहुत बचकर रहना पड़ेगा, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से आपको बचकर रहना पड़ेगा, और कोशिश करनी पड़ेगी कि जब तक बेहद ज़रूरी ना हो तब तक आप घर से ना निकलें। ज्योति, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कल बेहद गंभीरता के साथ हमारे पास जब ये खबर आई और हमें जब ये पता चला कि बहुत सारी डेड बॉडी के अंतिम अस्थि पंजर ऐसे हैं जो कि गंगा जी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिन्हें गंगा जी तक नहीं लेने के लिए उनके परिजन नहीं आ रहे हैं, तो एक बार हमारे होश भी उड़ गए कि ये खबर बहुत चौंकाने वाली थी कि एक परिवार पूरी तरह से उजड़ गया, उस परिवार का कोई सदस्य एक्सपायर हो गया और उसके बाद डेड बॉडी लेने आखिर क्यों नहीं आ रहे लोग। और जब हमने पता किया तो साफ तौर पर हमें इस बारे में पता चला, जो साफ तौर पर बात थी कि कुछ लोगों को डर है, परिवार के कुछ लोगों को डर है, ज़्यादातर लोग प्रवासी मजदूर हैं। और जब ये खबर हमने दिखाई तो खबर, मैं बार बार कहता हूं ज्योति कि फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो फरीदाबाद एक ऐसा शहर है जहां लोग बेहद सामाजिक हैं। हमने ये खबर दिखाई, हमने ये सवाल उठाया कि आखिर ये जो अस्थि पंजर रखे हुए हैं, ये जो इनका शव है, इनको किस तरीके से गंगा में प्रवाहित किया जाएगा। और उसके बाद लोग सामने आए और असर खबर का ये हुआ कि इसके बाद लोगों ने इस बात को लेकर सामाजिक संस्था सामने आई और सामाजिक संस्था ने अब ये जिम्मेदारी ले ली है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। दीपक आएंगे आपके पास, नासिर आप भी सवाल कीजिएगा अगर आपके जहन में कोई बात है। लेकिन आपसे देखिए मेरी ये भी सवाल मेरा रहेगा, अब भगवान जाने कितने लोगों की जान जाएगी, भगवान जाने, इसमें सरकार और सिस्टम को हम नहीं कहेंगे, भगवान जाने कभी कहर थमेगा, लेकिन जब दुनिया एक बार फिर से सामान्य होगी नासिर, एक बार फिर से पटरी पर लौटेगी, तो इतना जरूर है कि लोग बहुत बदल गए होंगे, क्योंकि उपचार को लेकर अपनों ने मुंह फेरा, बहुत जगह इंतजार करना पड़ा अंतिम संस्कार के लिए, शव लेने लोग नहीं पहुंचे और अब अस्थियां लेने नहीं पहुंचे, तो बहुत बड़ा मानसिकता में बदलाव आएगा। ज्योति देखिए, दोनों बातें हमें देखनी होंगी। ये बात भी सही है कि बहुत सारी जगहों पर अपनों ने अपनों का साथ छोड़ा है, तो बहुत से ऐसे लोग भी इस दौरान सामने आए जो दूसरे लोगों के लिए फरिश्ता बने, दूसरे लोगों के लिए देवता बने, और उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए बहुत सारे लोगों का अपनों से अलग, बहुत सारे लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया, उनका अंतिम संस्कार कराया। हमारे डॉक्टर्स, हमारे पत्रकार, हमारे पुलिसकर्मी या और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, शासन से जुड़े लोग हैं, वो तो सेवा करते ही रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ऑक्सीजन का इंतजाम भी करते रहे, जो लोगों की मदद करते रहे, और उसी इंतजाम में, उसी मदद में उन्होंने भी अपनी जान गंवाई है, अपनी जान जोखिम में डाली है। तो ऐसे लोग भी हमारे सामने आए। बहुत सी मजबूरियां लोगों के सामने रही हैं, तो बहुत से वाले लोगों के दिलों में डर बैठ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी संक्रमित हो जाएं। और देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान की जिंदगी में उसकी खुद की जिंदगी सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। आपने जिक्र किया कि धर्म और समाज से वो लोग ऊपर उठे, तो हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे लोगों के लिए अब ये चीज आ चुकी है कि अगर ऐसा वक्त आ चुका कि अगर इस मुश्किल वक्त में उनकी किसी ने मदद नहीं की तो शायद उनकी सोच बदल जाएगी। बिल्कुल
जी नासिर, बहुत शुक्रिया, ये तमाम बातचीत आपने की है। और दीपक, नितिन, आप लोग ध्यान रखिए अपना, आप लोग लगातार फील्ड में हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग आप कर रखे हैं कोरोना के इस कहर के बीच। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आप लोगों ने दी। तो देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और क्या हालात हो गए हैं, जानकर सुनकर देखकर बहुत पीड़ा होती है। जिन तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं, किसी ने कभी कल्पना नहीं की होगी, कभी नहीं सोचा गया होगा ऐसे हालात इस कोरोना ने हमें दिखा दिए हैं। वक्त की मार में कोरोना के शिकार हुए लोगों को जीते जी उपचार के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, ये हम बार बार बात कह रहे हैं। लेकिन मरने के बाद भी सुकून नहीं मिला है, मरने के बाद भी कई जगह पर मुक्ति मिलती नजर नहीं आ रही है। सोनीपत के शमशान घाट में, जैसा कि हमने हमारे संवाददाता से भी बात की, दीपक भी आपको जानकारी दे रखे थे, शमशान घाट में अस्थियां इंतजार कर रखी। ये उन लोगों की अस्थियां हैं जो कुछ समय पहले तक अपने परिवार के बीच हंसते खेलते जिंदगी जी रहे थे, लेकिन महामारी की दूसरी लहर ने इस बार ऐसा कहर बरपाया कि इंसानियत बर्बाद होती दिखाई दी। कई परिवार पूरी तरह से तबाह हो गए। शमशान घाट में घंटों तक शवों को इंतजार करना पड़ा अंतिम संस्कार के लिए। देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी डराने वाली तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर हर किसी की रूह कांप उठे। जिस गंगा में इन अस्थियों को प्रवाहित करना था, वहां एक समय पर लाशें तैरती नजर आईं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर भले ही अब थोड़ा कम हो रहा हो, लेकिन वो डराने वाला मंजर दिलों में कुछ ऐसे बस गया है कि जिन लोगों की मौत हुई थी, उनके परिजन अब तक शमशान घाट दोबारा वापस नहीं पहुंचे कि अपनों की अस्थियां ले आएं और उन्हें मोक्ष दिलाते। हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां बहुत सी अस्थियों को अब भी अपनों का इंतजार है। फरीदाबाद, सोनीपत में शमशान घाट के लॉकर में अब भी अस्थियां इसी इंतजार में हैं कि उनके अपने आएंगे और उन्हें मोक्ष दिलवाएंगे। कम से कम रोज 25-30 अस्थियां कोरोना की डेली आती रहती है। कुछ दिल्ली की होती हैं, कोई यहाँ सोनीपत की होती हैं, गुड़गांव की भी होती हैं। कुछ लोग शुरू में गुड़गांव से आए थे, कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं, उन लोगों का परिवार पूरा कोरोना पॉजिटिव था, तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी कि हम अस्थियां लेने नहीं आएंगे, आप ही जल्द परवाह कर दीजिए। वक्त की मार तो देखिए, जीते जी इस कोरोना काल में मरीज इलाज के लिए तरसते रहे और मरने के बाद अंतिम संस्कार तक के लिए इंतजार करना पड़ा। लगा यहाँ तो इन आत्माओं को शांति मिल जाएगी, लेकिन मरने के बाद का इंतजार यहाँ कहाँ खत्म होता है। अब भी सैकड़ों अस्थियां इसी इंतजार में हैं कि उनके अपने जल्द ही उनके पास पहुँचेंगे, इन्हें गंगा में प्रवाहित करेंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। खबरें अभी तक भी यही अपील करता है कि अब डरे नहीं, प्रोटोकॉल के तहत सावधानी बरतते हुए अपनों की अस्थियों को लेकर आएं, उन्हें गंगा में प्रवाहित कर उन्हें मोक्ष दिलवाएं, जिससे कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिल सके। नितिन अंतिल, सोनीपत, खबरें अभी तक। तो उम्मीद है इनके अपने पहुंचेंगे, उम्मीद है एक बार फिर से जिंदगी, दुनिया, भारत सामान्य हो सकेगा, फिर से पटरी पर लौट सकेगा, क्योंकि उम्मीद पर की दुनिया कायम है। इसी के साथ दीजिए इजाजत और देखते रखिए खबरें अभी तक। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।